हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीएसवी मैथ्स साहब में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के ऑफिशियल मॉडल पेपर 2026 का हल करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कई क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के किस ओर बनते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यह कोई दर्पण है। अब दर्पण पर आने वाले किरणें को हम आपतित किरण कहते हैं और लौट कर जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच से एक प्रिंसिपल अक्ष बना देते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण कितना है हमारा? 30 डिग्री। आपतन कोण जितना होता है परावर्तन कोण उतना ही होता है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो गया? 30 और 30 60। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि दर्पण पर आपतित प्रकाश की गति c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? यदि प्रकाश की गति c है तो परावर्तित प्रकाश की गति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी c ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो मूल बिंदु क्या लिया जाता है? ध्रुवों पर। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है प्रकाश तो उसकी गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो अपवर्तन के कारण प्रकाश में केवल तरंग दैर्घ्य ही बदलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज हमेशा पारभासी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल हमेशा ठोसों में न्यूनतम होती है। तो जल, निर्वात, कांच और वायु, इस चारों में से ऑप्शन नंबर सी कांच होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कांच में चाल की प्रकाश गति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। तो रेटिना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष का सुधार किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस के द्वारा हमें जरा दृष्टि दोष का सुधार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आंख का पारभासी अग्रभाग है। आंख का अग्रभाग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉर्निया को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? रॉड कोशिकाएं हमेशा मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, माने कम रोशनी के प्रति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट में कौन नहीं होता? ब्लाइंड स्पॉट में कौन नहीं होता? क्षण एवं शंकु नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज
विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज हमेशा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली। कुंडली ऐसा उपकरण है जिसमें न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई वाट के बराबर है? वाट के बराबर जूल पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किससे बनी होती है? विद्युत हीटर की तार जो होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। ये नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले अर्स्टेड ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो ये काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को हम जनरेटर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम डायनेमो भी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लघु परिपथ के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? जब लघुपातन होता है मीन्स शॉर्ट सर्किट होता है, तब परिपथ का प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल है? तो जल का अर्थ हाइड्रो होता है। हाइड्रो। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया को AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु का विलयन इसमें से दर्शाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सब्जियों का अपघटन और उनका खाद में रूपांतरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए, जब साग सब्जी का अपघटन होता है तो उसमें से ये जो उष्मा होती है वो मुक्त होती है। उष्मा मुक्त होना उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया कौन नहीं है? दहन भी है, श्वसन भी है, भोजन का पाचन भी है। तो अवक्षेपण नहीं है, अवक्षेप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? जब लाल लिटमस पत्र को कोई नीला कर देता है इसका मतलब यह हुआ कि वो क्षारीय है, और क्षारीय का मान क्षार का मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पे 11 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प को हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं। जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया बना देता है? तो चूने को पानी को दूधिया कौन बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 है।
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर फास्फोरस होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट वो कॉपर धातु का एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सल्फर की परमाणु संख्या है। सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी में 16 नंबर पे आता है। उसकी परमाणु संख्या 16 है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रियात्मक समूह CO कहलाता है। तो ये एक कार्बोनिल समूह है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में हम एथाइन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार्बन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? तो कार्बन आवर्त सारणी के 14वें नंबर ग्रुप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? एथाइन में, एथाइन जैसे आ गया तो YEN या ईन आ गया, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल त्रिबंध होते हैं, 3 बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, 2 इधर और 5 इधर होते हैं। कुल मिलाकर 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसका हम विन्यास कर लेते हैं। पोटेशियम का 19 है तो 2, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतने ही किसी भी एलिमेंट का संयोजकता होता है। तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या है। मीन्स जो ऊर्ध्वाधर है, मीन्स जो ऊपर से नीचे कितने लाइन होते हैं? तो ये 7 लाइनें होते हैं। ये 7 लाइनें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इसमें धातु पूछा गया है। तो धातु सोडियम 11 होता है और इसके बाद मैग्नीशियम 12 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 12 मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
वन आधारित उद्योग है। तो वन आधारित उद्योग, इसमें एक कागज भी है, लकड़ी भी है, लाख भी, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। तो सिंचाई के द्वारा पौधों के ठीक जड़ में पानी कौन पहुंचाता है? उसे हम कहते हैं ड्रिप, मीन्स टपक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक अपना पोषण कैसे करता है, मीन्स किसके द्वारा करता है? तो वो एक मृत जीवी है, तो वो मृत जीवी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ये जो अपघटन हो जाए तो एक मृत घास और पत्तियां ही है। पॉलीथीन, रबर, ये अपघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से आरंभ होता है, तो मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीव में क्या क्या पाए जाते हैं? श्वसन होता है, पोषण भी होता है, प्रजनन भी होता है, इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किण्विन क्रिया होती है। किण्विन क्रिया किस में होती है? तो ये किण्विन क्रिया यीस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायवीय शोषण क्रिया निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय शोषण क्रिया में हम मेनली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन मीन्स कोशिका का ईंधन। कोशिका का ईंधन हम ग्लूकोज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पौधों में वातपोत्सर्जन मुख्य रूप से पुष्प में होता है, तनों में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव हृदय किस तंत्र का हिस्सा है? तो मानव हृदय परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा बी, फाइब्रोनोजेन। फाइब्रिनोजेन एक ऐसा पदार्थ है, यानी कि एक ऐसा रसायन है जो रक्तों को थक्का में बदल देता है। नेक्स्ट, पादप के अपशिष्ट कहाँ संग्रहित होते हैं? पादप के अपशिष्ट उछाल में संग्रहित होते हैं, कोशिका रिक्तियां में संग्रहित होते हैं, पत्तियों में भी संग्रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल से अमोनिया बनता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वृक्क का मुख्य कार्य है। वृक्क का मुख्य कार्य उत्सर्जन करना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स साइटोकाइनिन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? इथिलीन है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल, द्वार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुष्प में एक नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में एक नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ से बनता है? तो वृषण में बनता है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑर्थियोप्टेरिक्स से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्या है? एक जीवाश्म भी है। इसके जबड़े में दांत और उंगलियों पर नाखून थे, ये भी है। इसके डैने में पंख थे, ये भी है। उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? अपना लिंग बदलने के लिए घोंघा। घोंघा एक ऐसा प्राणी जो अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत जल मंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है। इनमें से सभी आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक है वे द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता मीन्स दूसरा उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ DDT है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,